जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज़ MS वर्ड. इसके पहले हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पढ़ा, हेडर फूटर पढ़ा. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 36. सो लेट्स ओपन पेज नंबर 36. सो योर फर्स्ट हेडिंग इज़ पिक्चर क्लिप आर्ट. तो पिक्चर क्लिप आर्ट क्या होता है, इसे कैसे इंसर्ट कराया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट कैन बी इंसर्टेड और कॉपीड इनटू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग डाउनलोडेड फ्रॉम अ क्लिप आर्ट वेबसाइट प्रोवाइडर, कॉपीड फ्रॉम अ वेब पेज और इंसर्टेड फ्रॉम अ फोल्डर वेयर यू सेव पिक्चर्स. तो पिक्चर या क्लिप आर्ट हम किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं और उसे एक जगह से कॉपी करके हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं. तो इंसर्ट हम लोग कहाँ कहाँ से करा सकते हैं. सबसे पहला तो ये कि हम लोगों ने अगर कोई क्लिप आर्ट डाउनलोड किया हुआ है किसी वेबसाइट से तो वहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं. अगर किसी वेब पेज से हमने कॉपी किया हुआ है तो वहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं. किसी फ़ोल्डर में हमने डाउनलोड करके पिक्चर को सेव किया हुआ है तो वहाँ से भी हम पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. जिस तरह से आप छोटे बच्चों का क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो उसमें कई सारे पिक्चर्स वगैरह बने होते हैं. जैसे आपका कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने होते हैं, तो वो पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कराई जाती है अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स टू इंसर्ट क्लिप आर्ट. किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट से समझते हैं. सो ये आपका स्क्रीनशॉट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपका लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट. तो ये सारे आपके टैब्स होते हैं. तो यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है क्योंकि आपको इंसर्ट कराना है, ऐड कराना है. तो जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इलस्ट्रेशंस नाम का एक ग्रुप होता है. उसी में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट करा सकते हैं. तो अभी हम लोगों को क्लिप आर्ट इंसर्ट कराना है, इसलिए हम लोग क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे. क्लिप आर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई सारे क्लिप आर्ट्स ओपन हो जाते हैं. मतलब छोटी छोटी ड्राइंग वाली इमेजेस ओपन हो जाती हैं, कार्टून वाली इमेजेस ओपन हो जाती हैं. तो वहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में वो क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग इज़ इंसर्ट पिक्चर. हम पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं. पिक्चर मतलब कोई भी फ़ोटो को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं. तो पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए भी आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना है. स्क्रीनशॉट से समझते हैं. सो ये आपका स्क्रीनशॉट है. यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट टैब में, वही सेम इंसर्ट पिक्चर के बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है पिक्चर्स. जब आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में आपका एक पैनल है. इस पैनल में आपके कंप्यूटर में जितनी ड्राइव्स होंगी, जितनी लाइब्रेरीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी. आपको अगर कोई डाउनलोडेड फ़ोटो है तो वो आप डाउनलोड्स वाले में जा कर के वो पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. अगर आपकी कोई लाइब्रेरी में आपने कोई फ़ोटो को रखा हुआ है तो वहाँ पर भी आप पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. अगर आपने किसी ड्राइव में डाउनलोड करके सेव किया हुआ है तो आप वहाँ से भी जाके पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. जो भी आप पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं सिंपली आप उस पिक्चर को यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. देन नीचे आपके यहाँ एक बटन दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट. जैसे आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग इज़ शेप्स. शेप्स को कैसे इंसर्ट कराया जाता है. जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने मैथ्स के क्वेश्चन में देखा होगा सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये इस तरह के कुछ फिगर्स बने होते हैं जिसमें आपको एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है. तो वो सारी चीज़ें कैसे यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं ये हम लोग देखते हैं. तो शेप्स को भी इंसर्ट कराने के लिए सिमिलरली उसी तरह से इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है. देन आप क्लिप आर्ट के बगल में देखेंगे शेप्स है. ये जो शेप होता है थर्ड ऑप्शन है. पहला पिक्चर, सेकंड क्लिप आर्ट और थर्ड है शेप्स. शेप्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा.
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेप्स बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पर कई सारे शेप्स दिए गए हैं। इनमें से जो भी शेप हम इंसर्ट कराना चाहते हैं उस शेप को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में वो शेप इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद उसको हम मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने शेप्स को भी वहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज़ इंसर्ट टेक्स्ट टू शेप्स। अगर आप किसी शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो सिंपली आप उस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर अपने जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसे आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 फर्स्ट हेडिंग इज़ फॉर्मेट शेप्स। शेप को फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेट करना का मतलब ये होता है कि वो जो शेप है उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। आफ्टर इंसर्टिंग अ शेप, अ न्यू टैब कॉल्ड ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट विल अपीयर व्हेन एवर वी क्लिक ऑन द शेप। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट कराने के बाद उस शेप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक टैब ओपन हो जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस शेप से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो हम लोग स्क्रीनशॉट से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट टैब एक फॉर्मेट वाला ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट टैब में कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड हम जो भी चीज़ अपने शेप के साथ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। मीन्स हम उसे उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, ओपन मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा वो। उसके हम लेंथ और ब्रेथ को भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने शेप को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। A smart art graphic is a visual representation of our information that we can quickly and easily create to effectively communicate our message और ideas। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे इन्फॉर्मेशंस का। ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसे हम आसानी से और जल्द ही क्रिएट कर लेते हैं अपने मैसेज और आइडियाज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। We can create smart art graphics in Excel, Outlook, PowerPoint and Word smart art graphics। तो हम अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो होता है उसे हम एक्सेल में, आउटलुक में, पावर पॉइंट में या वर्ड में हम उसे बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स enables us to create designer quality illustrations with only a few clicks of our mouse। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो होता है वो एक हमें डिज़ाइनर क्वालिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को शो कराने में, रिप्रेजेंट कराने में, जिसमें हम एक माउस के सिंपली कुछ क्लिक्स के साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन वी क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जब हम किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को क्रिएट करते हैं तो वी आर प्रमोटेड टू चूज़ अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो सबसे पहले हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को चूज़ करना पड़ता है, सच एज प्रोसेस, हायरार्की, साइकिल और रिलेशनशिप। जैसे कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि प्रोसेस, हायरार्की, साइकिल और रिलेशनशिप्स, इनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेन्स सेवरल डिफरेंट लेआउट। आफ्टर वी चूज़ अ लेआउट इट इज़ ईजी टू स्विच द लेआउट और टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो हर ग्राफिक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कई सारे अलग अलग लेआउट्स होते हैं। लेआउट मतलब देखने का वो जो थीम होता है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो जब हम लेआउट को चूज़ कर लेते हैं तो हम एक लेआउट पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करता है। मोस्ट ऑफ आवर टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट्स, कलर, स्टाइल्स, इफेक्ट्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आर ऑटोमेटिकली कैरीड ओवर टू अ न्यू लेआउट। तो जब हम किसी भी टेक्स्ट को या जो भी कंटेंट हमारा होता है, कलर, उसका स्टाइल, इफ़ेक्ट जो भी होता है, हम उसे एक लेआउट से दूसरे लेआउट में ईज़िली कैरी कर सकते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैरी कर सकते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ स्टेप्स टू क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। किसी भी एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को क्रिएट करने के स्टेप्स। तो इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान है।
सेम उसी तरह से इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मिलेगा हमें स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप लोगों ने अपने साइंस की बुक में या अपने हिस्ट्री की बुक में या अपने जीके की बुक में देखा होगा कि इस तरह से कुछ शेप्स के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह से हम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लेआउट्स, कई सारे ग्राफिक्स दिए गए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर इसकी कलर चेंजेस, इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका कंटेंट जो भी होता है हम इसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्मार्ट आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट कैन बी यूज टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स टू अवर डॉक्यूमेंट। तो वर्ड आर्ट जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वी कैन स्ट्रेच अ टाइटल, स्क्यू टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट फिट अ प्री सेट शेप और अप्लाई ए ग्रेडियंट फिल। इसका मतलब ये होता है कि अपना जो टेक्स्ट होता है उसका जो स्टाइल होता है वो वर्ड आर्ट से क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट, अलग अलग तरीके से लिख जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि आप लोगों को कई सारे तरह के यहाँ पर देखने को मिलेंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने शॉप के भी बोर्ड को देखा होगा। किसी शॉप होती है उसका बाहर बोर्ड लगा होता है, बैनर लगा होता है, उसमें भी कितने डिज़ाइन से टेक्स्ट लिखे होते हैं। इसी तरह से आप भी अपने कंप्यूटर में अपना क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड आर्ट होता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसको आपको सीखना चाहिए। This word art becomes an object that we can move or position in our document to add decoration or emphasizes। तो ये जो word art होता है हमारे डॉक्यूमेंट को देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है और हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है इसको डेकोरेट करने में, सजाने में हमारी मदद करता है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। We can modify or add to the text in an existing word art object wherever we want। तो जो भी टेक्स्ट हमने इंसर्ट कराया हुआ है उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नया वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जो भी वर्ड आर्ट ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ पर हम चेंजेस भी बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेप्स टू ऐड वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को इंसर्ट कराने के स्टेप्स। तो सेम उसी तरह से हमें जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है और टेक्स्ट ग्रुप में हमें मिलेगा वर्ड आर्ट। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट ग्रुप है जहाँ पर हमें मिलेगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जो जिस तरह से लिखा हुआ है सेम इसी तरह से आपका टेक्स्ट भी आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा एंटर योर टेक्स्ट हेयर। वहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर देंगे, देन आप एंटर कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में सेम इसी डिज़ाइन से वो टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड आर्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है सिंबल्स। तो यहाँ पर आप सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। सिंबल मतलब जो आप लोगों के साइंस में, मैथ्स में सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डिग्री या एंगल या ट्राइंगल, हाफ, है ना, 1/3, 1/4, या यहाँ पर कुछ रुपीज़ के साइन होते हैं, डॉलर के साइन होते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू साइन होता है। तो ये जो मैथ्स के आपके कुछ सिंबल्स होते हैं, साइंस के सिंबल्स होते हैं, वो भी सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका करने के लिए भी आप इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सिंबल्स। सिंबल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सिंबल्स देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपका जो सिंबल इंसर्ट कराना है वो नहीं मिलता तो मोर सिंबल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी सिंबल्स आ जाएंगे। आप उसमें से जो भी सिंबल यूज़ करना चाहें वहाँ पे आप सर्च करके, उसे देख करके, फाइंड करके क्लिक करेंगे तो वो सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंबल्स भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट कराना है, पिक्चर कैसे इंसर्ट कराना है, शेप कैसे इंसर्ट कराना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कैसे इंसर्ट कराना है और सिंबल्स कैसे इंसर्ट कराना है। नाउ योर दिस चैप्टर इज़ completed and your half yearly syllabus is also completed. So complete your chapter and after that I will take your revision test. Okay, so Jai Hind students.